students, this is सुरभि तिवारी and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains, जहाँ पर हम आपको देते हैं 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन। और जब 100% कहा जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 चैप्टर पढ़ने के बाद आपसे पेड सब्सक्रिप्शन मांगा जाएगा। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सीबीएसई, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्टेट बोर्ड और एनटीएससी ओलंपियाड जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे फेमस राइटर्स के बुक का सॉल्यूशन है और बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन ही क्यों ना हो, सब कुछ 100% फ्री ऑफ कॉस्ट ही दिया जाता है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट, जिसमें हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे। लेकिन हम 6 क्लास के साइंस की तो शुरुआत करेंगे, लेकिन ज़रूरी है कि बाकी सब्जेक्ट टीचर से एक बार मैं आपको मिलवा दूं। तो ये हैं वो सारे टीचर्स जिसमें से कुछ आपको मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल पढ़ाते हैं। इनका साथ भी बहुत ज़रूरी है, तभी हम होंगे कामयाब हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स में और हमारी लाइफ में, क्योंकि ये सारे बेस्ट क्वालिटी टीचर्स हैं जो कि आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट पढ़ाते हैं, जो कि आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। क्लियर है? तो हमने चैप्टर नंबर 10 के कुछ लास्ट क्लासेस में, चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, अभी हम मोशन पे नहीं गए हैं, अभी हम सिर्फ डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं आज तक के वीडियो में। क्लियर है? जिसमें हमने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि डिस्टेंस क्या होता है, उसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, कौन कौन से डिवाइसेस का यूज़ करके हम डिस्टेंस को या लेंथ को मेजर कर सकते हैं, क्या यूनिट का हम यूज़ करते हैं, यूनिट क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है। ये सारी चीज़ें ना पुराने कुछ वीडियोज़ में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा और पूरा ज़रूर देखिएगा। क्लियर है? तो आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। अगर कोई कर्व्ड लाइन है तो उसकी लेंथ कैसे आप मेजर करोगे, इस बात को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्लियर है? अब अगर मैं आपको दूं एक पेन और आपको मैं दे दूं एक टेबल, तो आप इजीली उसका लेंथ मुझे आइडेंटिफाई करके बता देंगे, क्योंकि ये सब स्ट्रेट शेप की है। अब अगर बारी आती है किसी ऐसे शेप की, ठीक है, जो कि थोड़ा सा घुमावदार है या इस तरह से स्ट्रिंग है, मान लीजिए ये जैसे कि आपको ब्लू कलर की एक स्ट्रिंग दिख रही है, ठीक है, तो अगर इनका मुझे मेजरमेंट करना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ? क्या आपने कभी टेडी बियर जो आपके पास है उसका कभी मेजरमेंट किया है? या फिर मैं आपसे कहूँ कि आपको आपका चेस्ट मेजर करना है, या फिर आपको ये मेजर करना है कि आपका स्टमक का क्या साइज़ है, तो आप कैसे मेजर करोगे? क्या आप स्केल की मदद से कर पाएंगे? जी नहीं। इस केस में आपको किसी ऐसी चीज़ की यूज़ करना पड़ेगा जो कि आपके शेप के साथ में घूम सके। स्केल या फिर ये जितने भी आपके बड़े बड़े से मेजरिंग स्केल्स होते हैं, ये तो ऐसा नहीं हो पाता। तो आपको जब कर्व्ड लाइन को मेजर करना है तो आप क्या करोगे? तब आप थ्रेड का यूज़ करोगे। ठीक है? कैसे? तो वी कैन यूज़ अ थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। हमें कर्व्ड लाइन को अगर मेजर करना है तो हम थ्रेड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? एक एक्टिविटी 4 आपकी बुक में दी हुई है, जो कि बहुत बढ़िया एक्टिविटी है, इसलिए हमने यहाँ पर इसे इंक्लूड किया है। आपको क्या करना है? एक थ्रेड लेना है। ठीक है? यूज़ अ थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन ए बी। अभी एक लाइन दी हुई है ए बी, ठीक है, इसके लिए आप क्या करोगे? थ्रेड का यूज़ करोगे। सो पुट अ नॉट ऑन द थ्रेड नियर वन ऑफ इट्स एंड। अब जैसे कि ये जो भी कर्व्ड लाइन है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक लाइन बना दूँ, ठीक है, और ये ब्लैक कलर से मैं थ्रेड का बना रही हूँ, है ना। सो आपने थ्रेड को रखा यहाँ पे और उससे एक नॉट बना दी, और ऐसे ही आप थ्रेड को इसके ऊपर से लेते गए लेते गए लेते गए लेते गए, और जैसे ही आप थ्रेड इसके स्ट्रिंग के दूसरे एंड पर पहुँच गए तो एक नॉट आप यहाँ पर बना दीजिए। क्लियर है? ठीक है? यहाँ पे ये क्या है? आपका स्ट्रिंग है जिसको आपको मेजर करना है, कोई भी स्ट्रिंग है, और ये जो आपका ब्लैक है ये क्या है? ये है आपका थ्रेड। ठीक है? तो स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग आप अपने धागे को लेकर के जाइए, उसे एडजस्ट करिए और एक एंड पर इसे बांध लीजिए, और ऐसे ही दूसरा एंड जहाँ पर भी ख़त्म हो रहा होगा वहाँ पर एक नॉट बांध लीजिए। ठीक है? सो पुट अ नॉट ऑन द थ्रेड। अब स्ट्रिंग के ऊपर नहीं करना है ना, थ्रेड पर करना है, इसलिए मैंने ब्लैक कलर से आपको यहाँ पर मार्क किया हुआ है। ठीक है? सो नॉट ऑन थ्रेड। Clear है? So place this knot on the point A. Now place a small portion of the thread along the line, keeping it taut using our finger on thumb. अब उसे इस तरह से प्रेस करते करते आगे तक लेकर के जाइए। Hold the thread at this end point with the one hand. एक
पॉइंट के साइड पर आप उसे पकड़ के रखिए, ठीक है। यूजिंग द अदर हैंड स्ट्रेच अ लिटिल मोर पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलोंग द कर्व लाइन। गो ऑन रिपीटिंग दिस प्रोसेस टिल द अदर एंड बी ऑफ द कर्व लाइन इज रीच्ड, ठीक है। आपको इसको कब तक करना है, देखिए दो तरीके से कर सकते हैं। पहली चीज़ तो आप पूरे स्ट्रिंग पर धागा लपेट लीजिए, ठीक है, और फिर उसको अच्छी तरीके से आप मेजर कर लो, लेकिन एक ही जैसा स्ट्रेच होना चाहिए। अदरवाइज आप एक थ्रेड लीजिए, उसको 2 नॉट बांध लीजिए, और उस 2 नॉट को मान लीजिए थ्रेड की ये 2 नॉट है ये, ठीक है, जो कि 5 सेंटीमीटर की है। तो आपको क्या समझ में आ जाएगा कि इसके जहाँ जहाँ नॉट है उस बीच का डिफरेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो आपने थ्रेड को रखा यहाँ, ठीक है, और उसे आप यहाँ तक मेजर कर लिए तो हो गया 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे पॉइंट को पकड़िए, फिर से इस थ्रेड को यहाँ से उठा करके आपको कहाँ रखना है, ठीक है, ये लाइन मार्क कर रही हूँ, मतलब कि यहाँ से हमने उठा लिया है, ठीक है। तो यहाँ से उठा करके फिर यहाँ से स्टार्टिंग करिए, ठीक है, तो ये हो गया आपका फिर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए तो आगे बढ़िए, यहाँ से स्टार्ट करिए, और इस तरह से पूरे एंड तक आप जब तक अपने थ्रेड को लेकर के जाते जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी बार है। जितनी बार आप रिपीट कर रहे हैं उसे मार्क करते जाइए, जैसे 5 + 5 + 5 + 5, तो इससे क्या होगा, टोटल आपको कर्व्ड लाइन की लेंथ जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। सो मेक अ मार्क ऑन द थ्रेड वेयर इट टचेस द एंड बी। जहां जहां पर भी वो बी एंड को टच कर रही है वहां वहां पर इस तरह से मार्क करते जाइए, और इस तरह से आप टोटल सबको ऐड करके, जैसे यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, फिर 5, फिर 5, तो ऐसे आप टोटल करके एक कर्व्ड लाइन की लेंथ को आइडेंटिफाई कर सकते हो। नाउ स्ट्रेच द थ्रेड अलोंग अ मीटर स्केल, मेजर द लेंथ बिटवीन द नॉट इन द बिगिनिंग एंड एट द फाइनल मार्क ऑन द थ्रेड। एक ही थ्रेड का यूज करके भी कर सकते हो, अलग अलग जगह नॉट बना करके, या एक ही थ्रेड को अलग अलग जगह मार्क भी कर सकते हो। तो एक तरीका तो मैंने बता दिया। अब एक जो बुक में दिया गया है कि बड़ा सा थ्रेड लीजिए, ठीक है, और उसके हर पोर्शन पे, ठीक है, जैसे आपने यहाँ से थ्रेड को लगाना शुरू किया, ठीक है, तो यहाँ से लगाते हुए अब आप क्या करो, यहाँ पे जाके एक नॉट लगा दो, फिर थ्रेड को आगे लेके जाओ, फिर यहाँ एक मार्क लगा दो, फिर आगे लेके जाओ, यहाँ एक मार्क लगा दो, और फिर इन सारे मार्क्स को जहाँ पर भी एंड मार्क हो वहां तक के सारे थ्रेड को उठाओ और उसे स्केल पर देख लो। तो स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग एंड के बीच में जितने भी मार्क थे सबको मार्क कर लो, और एंड पॉइंट जहां पर आकर के मिलता है स्केल पर वही आपके कर्व्ड लाइन की स्ट्रेंथ होगी, लेंथ होगी, ठीक है। दिस गिव द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन AB. We see that we need a lot of care to ensure that we are measuring the distance and length correctly, and we need some standard unit and devices with which we measure these distances and convey our result टू अदर्स, है ना। अब यहाँ पर तो हमने थ्रेड का यूज़ किया, हमारे पास इंच टेप भी होता है, ठीक है, इसी तरीके से मीटर टेप भी होता है, जिसकी मदद से हम ऐसे कर्व्ड लाइंस को मेजर कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हमें कुछ हमारे सॉफ्ट टॉयज़ के को भी मेजर करना है तो हम उनको भी आसानी से मेजर कर सकते हैं कि उसका नेक का लेंथ, उसका नेक का मेजरमेंट क्या है, हैंड का साइज़ क्या है, तो ये सब हम इन सारे टेप की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। सो अब आएंगे हम हमारी नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है मूविंग थिंग अराउंड अस। क्लियर है। थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट यू हैव सीन रिसेंटली, लिस्ट इन द टेबल। जैसे एक टेबल आगे है हम उसमें लिस्ट करेंगे। दीज में इंक्लूड अ स्कूल बैग, मॉस्किटो, अ टेबल, people sitting on a chair, or a people moving out. The list may also have a butterfly, dog, cow, hand, small baby, a fish in a water, a house, factory, piece of stone, horse, ball, bat, moving train, swing machine, wall clock and hand of the clock, hand clock. जो भी क्लॉक्स हैं, ये इतनी सारी चीज़ें जो हैं ये आप थोड़ा सा इमेजिन करिए या लिस्ट अप कर लीजिए। क्लियर है। मेक योर लिस्ट एज लार्ज एज यू कैन। विच ऑफ दीज आर मूविंग। अब इनमें से कौन कौन सी चीज़ मूव करती है, तो भाई घर, स्टोन, या फिर हम बात करें आपके हाउस की, तो ये तो मूव नहीं करेंगे। बाकी की सारी चीज़ें, या फिर बैग भी मूव नहीं करेगा, चेयर भी मूव नहीं करेगी, लेकिन पीपल, मॉस्किटो, बटरफ्लाई, डॉग, आपके हाथ भी मूव करते हैं, स्मॉल बेबी, फिश, क्लियर है, और आपका जो क्लॉक है ये सभी मूव करते हैं। अब मैम ये सब क्या, हम ये लेंथ को पढ़ते पढ़ते, मेजरमेंट को पढ़ते पढ़ते ये सब इन लोगों के मूवमेंट क्यों देखने लगे? इसलिए हम ये मूवमेंट देखने लगे क्योंकि जो अब हमारा अगला टॉपिक होगा वो इन्हीं मूवमेंट से रिलेटेड है। जब मैंने आपको इतनी सारी लिस्ट बताई तो इसमें आपको क्या देखना था कि सभी लोग अलग अलग तरीके से मूव करते हैं। जैसे कि फैन कैसे मूव करता है, एक ही पॉइंट पर रहता है और इस तरह से घूमता है,
ठीक है, एक जगह पर एक जैसा घूमता है। या फिर आप अपने कूलर के फैन की बात करें तो वो भी ऐसा घूमता है। आप हैंड को कैसे मूव कर सकते हो? हैंड को हम ऐसा भी मूव कर सकते हैं, गोल भी मूव कर सकते हैं। एक बेबी कैसा मूव करता है तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि बेबी के मन की बात है, वो स्ट्रेट लाइन भी फॉलो कर सकता है, सीधा सीधा भी जा सकता है, या फिर गोल गोल भी घूम सकता है। हमारी जो घड़ी है वो हमेशा कैसे घूमती है? ऐसी आधा आधा स्विंग होती है, एक पेंडुलम की जैसी। पेंडुलम जो आपकी क्लॉक्स होती है वो ऐसा घूमती है। तो ये अलग अलग तरीके के मूवमेंट हमने देखे, ठीक है। और रेस्ट की कंडीशन में कौन कौन सी चीजें थी? तो भाई घर था, स्टोन थे, बैग्स थे। हाउ डिड यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मोशन और एट रेस्ट? अब आपको कैसे पता, जैसे मैंने आपको बोला कि सब चीज अलग अलग तरीके से मोशन कर रही है, मूव कर रही है, या फिर रेस्ट है, ये कैसे आपने बताया? तो हमने ऐसे बताया कि जब भी कोई चीज अपनी एक जगह से जाती है और दूसरी जगह पे पहुंचती है और वापस उसी जगह पर आती है, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि वो मोशन कर रही है। अब कई चीजें ऐसी हैं जो एक जगह से जाती है वापस वहां नहीं आती, लेकिन फिर भी वो मोशन करती है, क्योंकि वो एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक पहुंच रही है। और कोई चीज रेस्ट पर इसलिए है क्योंकि वो वहीं की वहीं है। अगर एक पॉइंट पर है घर तो वो वहीं रहेगा, वो मूव करके कहीं नहीं जाएगा। लेकिन डॉग की बात करें, फिश की बात करें, चाहे हम कैट की या बेबी की बात करें, ये एक जगह से दूसरी जगह चलते फिरते रहते हैं। हम इंसानों की ही क्यों, हम अगर मशीनों की बात करें तो फैन है, आपकी व्हीकल्स हैं, या फिर कूलर का फैन है, ये सभी रोटेट होते रहते हैं, अपनी पोजीशन पे घूमते रहते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं, इसलिए ये सभी मोशन में है। हाउ डिड यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और एट रेस्ट? तो हमने बताया ना कि जब भी कोई चीज अपनी जगह से हिलती है तो वो मोशन में होती है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, और रेस्ट पे वो उसी पोजीशन पे रहती है। क्लियर है? और उसमें कोई भी हमें किसी भी तरीके का चेंज देखने को नहीं मिलता है। You might have noticed that the bird is not at the same place after some time, while the table is at the same place. जैसे कि हमने देखा कि जो बर्ड है वो हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहती, वो उड़ के कभी यहाँ जाती है, कभी वहाँ जाती है, बल्कि जो टेबल है वो एक ही जगह रखा रहता है, ठीक है। सो ऑन दिस बेसिस यू मे हैव डिसाइडेड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन अ मोशन। तो इस कंडीशन में हम ये समझ चुके हैं कि कोई चीज रेस्ट में कब होती है और मोशन में कब होती है। तो मोशन का मतलब क्या होता है? जब कोई भी चीज अपनी एक जगह से उठ करके किसी और जगह पर चली जाती है तो हम उसे मोशन कहते हैं, ठीक है। या हो सकता है कि कोई चीज बार बार रिपीट हो रही हो, एक जगह से उठी फिर वहीं पर आ गई, जैसे फैन वहीं के वहीं घूमता रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रेस्ट में है, वो भी मोशन में है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ चीज मूव कर रही है। लेकिन टेबल की बात करें या फिर हमारे घर में रखे हुए शो पीसेस, चेयर्स, फ्रिज, इन सब की बात करें तो इसमें किसी भी तरीके का कोई मूवमेंट नहीं है, इसलिए ये सब कैसे हैं? ये रेस्ट की पोजिशन में है। Let us look at the motion of an ant closely. अब एक चींटी की मोशन की बात करेंगे। अब एक्टिविटी 6 करते हैं। Select a place where you find ant. Spread a large sheet of a white paper on the ground and keep a little sugar on it. अब एक white sheet आपको लेनी है और उसके ऊपर जो शुगर के पार्टिकल्स हैं उन्हें कुछ इस तरह से आपको अरेंज कर देना है। क्लियर है? Ants are likely to be attracted to the sugar and you will find many ants crawling on the sheet of a paper. For any one ant, try and make a small mark with a pencil and near its position where it has just crawled onto the sheet of a paper. ठीक है? और उसके बाद जहाँ पर भी आपकी जो ants जाती हैं वहाँ पर आप क्या कर दीजिए? मार्क करते जाइए। ठीक है? Keep marking its position after a few seconds as it moves along on the sheet of paper. After some time, shake the paper free of the sugar and the ants. Connect the different points you have marked with the arrows to show the direction in which the ant was moving. Each point you have marked show where the ant moved to the interval of a few seconds. Clear है? अब देखिए, जब आपने एक इस तरह से व्हाइट शीट ली होगी, अगर मैं यहाँ पर आपको एक व्हाइट शीट बताऊं, ठीक है, तो अब जहाँ भी आपकी चींटी जा रही थी, मान लीजिए कि आपने यहाँ पे शुगर का पार्टिकल रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, तो आप क्या देखोगे कि जहाँ पर भी शुगर के पार्टिकल हैं, जो आपकी एंट का मूवमेंट है वो यहाँ से शुरू हुआ, आपने यहाँ मार्क कर दिया, फिर वो यहाँ आई, यहाँ मार्क कर दिया, यहाँ मार्क कर दिया, फिर थोड़े टाइम बाद वो यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। तो ये मूवमेंट कैसा दिख रहा है आपको? क्या ये कैसा मूवमेंट दिख रहा है? कुछ स्ट्रेट लाइन दिख रही है क्या? नहीं, कुछ अलग सा। क्लियर है? So motion seems to be some kind of changes in the position of an object with the time, isn't it? तो मतलब कि क्या?
यहाँ पे ये जो आपकी चींटी थी वो मोशन तो कर रही थी, लेकिन कहीं पर भी किसी भी डायरेक्शन में। तो मोशन क्या होता है? मोशन यही होता है, मोशन सीम्स टू बी द सेम काइंड ऑफ चेंज इन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद द टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग अगर कोई भी चीज़ अपनी जगह को बदलती है तो हम उसे मोशन कहते हैं। Activity 5, where did you place object like a clock, swing machine or an electric fan in a grouping object? Are these objects moving from one place to another? No, right? क्योंकि इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती थी। So do you notice movement in any of their parts? उनके किसी पार्ट में भी स्विंग मशीन है, या फिर इलेक्ट्रिक फैन की बात करें, या फिर अपन क्लॉक की बात करें, क्लियर है? तो ये एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जा रही थी, लेकिन क्या इनका कोई बॉडी पार्ट मूव कर रहा था? तो जी हाँ, फैन मूव करता है। स्विंग मशीन का भी आप देखोगे कि नीचे का जो उसका व्हील होता है वो मूव करता है, ठीक है। क्लॉक का जो हिस्सा है, जो उसके आर्म्स होते हैं, वो मूव करते हैं, ठीक है। सो द ब्लेड्स ऑफ अ फैन और द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, हाउ आर दे मूविंग? ये सब कैसे मूव कर रहे थे? तो अगर मैं ब्लेड की बात करूं और फैन के, या फिर हम क्लॉक की बात करें, तो वो ऐसा मूव करती हैं, ठीक है। यहाँ से जाती है, फिर यहाँ पे आ जाती है, तो मतलब एक तरीके से गोल घूमती रहती है, ये सर्कुलर मूव करती रहती हैं, ठीक है। इज देयर मूवमेंट सिमिलर टू दैट ऑफ एन एंट और अ ट्रेन? क्या इनका जो मूवमेंट है वो एंट और ट्रेन की जगह है जैसा है? ट्रेन कैसे जाती है? अगर ये पटरी है, ठीक है, ट्रेन की लाइन्स हैं ये, ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऐसी लाइन बना दे रही हूँ, क्लियर है। अगर ये ट्रेन की लाइन है तो ट्रेन कैसे जाएगी? सीधी सीधी जाएगी, ठीक है। कोई मूव करेगी क्या? नहीं करेगी। इसी तरीके से अगर अपन एंट की बात करें तो एंट कैसे मूव कर रही थी? किसी भी डायरेक्शन में जहाँ जहाँ उसको शुगर मिल रही थी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इनमें से कोई एक चीज़ मोशन में नहीं है? जी नहीं, फैन भी मोशन में है, आपका स्विंग मशीन भी मोशन में है, और एंट हो या ट्रेन हो, ये सभी मोशन में है। लेकिन यहाँ पे बस टाइप ऑफ मोशन की बात आ जाती है, क्योंकि हर तरीके का ये जो ऑब्जेक्ट है या फिर जो चीज़ें हैं, ये अलग अलग तरीके से मूव कर रही हैं। आपको बस एक चीज़ ये याद रखना है कि मोशन का मतलब यही होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज करता है तो हम उसे मोशन कहते हैं। अब ये मोशन चाहे स्ट्रेट लाइन में हो, चाहे जिगजैग हो, चाहे सर्कुलर हो, चाहे ऊपर नीचे जैसा भी हो, बॉडी मोशन में ही कहलाती है, क्लियर है। सो लेट अस नाउ लुक एट द सम टाइप ऑफ मोशन टू हेल्प अस अंडरस्टैंड दीज डिफरेंसेस। तो भाई कौन कौन से टाइप के मोशंस होते हैं, इनके बारे में अब हम स्टडी करेंगे। जैसे कि हमने देखा ट्रेन का मोशन, हमने देखा फैन का मोशन, हमने देखा जाइंट व्हील को, जाइंट व्हील पर बैठे होंगे उसका मोशन, है ना, या फिर हमने घड़ी में जो पेंडुलम क्लॉक होती है उसको मूव करते हुए देखा। तो ये सभी कुछ एक पर्टिकुलर टाइप से मूव करती हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है, इसमें हम इन्हीं टाइप ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने आपको बता दिया कि हम किस तरह से करेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं कर्व्ड लाइंस का, और मोशन ये जो कॉन्सेप्ट है ये आया कैसे और इसके टाइप कैसे निकल करके आए। तो हमने देखा कि यार मोशन का मतलब है कि चेंज इन पोजिशन। अब पोजिशन रिपीटेड भी हो सकती है, या फिर अपनी जगह को छोड़कर भी कोई ऑब्जेक्ट जा सकता है, कोई ऑब्जेक्ट एक ही जगह पर खड़े खड़े भी मोशन कर सकता है, ठीक है। तो अब ये मोशन के टाइप को जानने के लिए आपको देखना होगा मेरा नेक्स्ट वीडियो, जो कि इस वीडियो के बाद आपको मिल जाएगा। अब मैग्नेट ब्रेन से आपको जुड़े रहना है तब तक के लिए, और अगर आपने कुछ प्रीवियस टॉपिक्स या चैप्टर्स नहीं देखा है तो आप वो भी देख सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। और अगर साइंस के सब्जेक्ट के वीडियोस देखना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, क्लियर है। अब अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है तो आप क्या करिएगा, magnetbrains.com पर जाइएगा, सेलेक्ट कर लिएगा CBSE इंग्लिश मीडियम एंड क्लास 6। जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको इस तरह से एक स्क्रीन दिख जाएगी जिसमें जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, फॉर एग्जांपल साइंस पढ़ना है, साइंस बाय सुरभि तिवारी पर आपको वॉच नाउ करना है। वॉच नाउ करते साथ ही एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी जिसमें आप देखोगे कि नीचे चैप्टर वाइज वीडियोज़ दिए हुए हैं। तो चैप्टर 1 है और उसके सारे टॉपिक्स उसमें दिए हुए, तो जो भी टॉपिक पढ़ना है जस्ट उस पर क्लिक कर दो। क्लिक करते साथ ही इस तरह से एक वीडियो ओपन हो जाएगा, क्लियर है। इसको स्टार्टिंग से एंड तक पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा। जब आप पूरा वीडियो देख लें, आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना नहीं भूलना है, और इसे शेयर जरूर करना है अपने सेम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ।
अब कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, हिंदी में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते आ रहे हैं, तो मैग्नेट ब्रेन्स अब उनके लिए लेकर के आया है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर 6th से लेकर के 12th तक, दैट इज 6वीं क्लास से 12वीं क्लास तक के सभी कक्षाओं के विषय आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। आपको बस उस चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उन तक ये खबर जरूर पहुंचा दीजिए। और मैग्नेट ब्रेन्स तो आप जानते ही हैं 100% फ्री एजुकेशन देता आ रहा है किंडरगार्टन से क्लास 12 तक, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करो ताकि दूसरे बच्चे भी ना इसका बेनिफिट उठा पाए। और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि जितना भी रिसेंट अपडेट है कि कौन सा वीडियो कब आएगा, आपके चैप्टर से रिलेटेड अपडेट या लाइव से रिलेटेड जो भी अपडेट होती है वो आप तक तभी पहुंच पाती है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अब हम मिलते हैं आपको हमारे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।